हेलो गाइस, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं अमित सर और एमएसटी सीटी 2026 का 2 अटेम्प्ट का एक ही कॉमन फॉर्म है। उसके साथ सीटी सेल ने कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दी है। ये नोटिस आपको कहां मिलेगी? जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो तो ये नोटिस पॉपअप में आती है। साथ ही में वहां पर एक छोटा सा लिंक होता है कि भाई सीटी का इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर्म भरने के पहले कृपया इस चीज को ध्यान से पढ़ ले। ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ था। फॉर्म फिलिंग के दौरान मैंने आपको बोला रहेगा कि इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये वही वीडियो है जिसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो उन्होंने छोटे से टर्म्स कंडीशन अप्लाई में डाल दी है और बोला है कि भाई पढ़ लेना, जो कि हम नहीं पढ़ते कभी और टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। फॉर्म फिलिंग वीडियो आपने देखा ही होगा, फॉर्म फिलिंग आपने किया ही होगा, नहीं किया है तो जरूर कर ले। उसके पहले ये वीडियो पूरा देख ले, ठीक है। तो पूरा देखते चलिए इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या हिडन रूल रेगुलेशन है जो डाला गया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मालूम है कि भाई पब्लिक को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। क्या पकाने आ गए सर? मैं इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करके शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में बताने वाला हूं। ओके, तो इसी कलर का कुछ पॉपअप आया था, बहुत सारा लाइन था। मैंने आपको बोला था भाई टिक करो, आगे बढ़ो। तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है कि भाई आप एमएसटी सीटी का एग्जाम दे रहे हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद चेक करो, आप खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप एग्जाम दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही होगा, 135 पीसीबी में या तो पीसीएम में, और अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो पीसीएम में केमिस्ट्री रिप्लेस आप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, जिससे आपका पीसीएम में 135 या 45% पूरा हो जाए। दैट इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डेट विल बी चेक नॉट नाउ। एग्जाम के टाइम पे चेक नहीं होगा, एग्जाम होगा, रिजल्ट निकलेगी, रिजल्ट निकलेगा जब आप कैप प्रोसेस में जाओगे तब वो चेक होगा और तब आपको ये जस्टिफाई करना है। अभी आपसे कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम देने तक, एग्जाम रिजल्ट आने तक कोई नहीं पूछेगा कि भाई आपका है कि नहीं है। बहुत सारे फेल वाले या 11th वाले स्टूडेंट भी टाइम पास के लिए एग्जाम दे सकते हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए, ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो और इसमें अप्लाई करने के लिए 12th पास या अपियरिंग होना जरूरी है, तो अपियरिंग वाले सब दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ कैंडिडेट अपियरिंग फ्रॉम फाइनल ईयर कैन ऑल्सो आर एलिजिबल, जैसा उसने बोला है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी साबित नहीं करना है, एडमिशन होने के टाइम पे साबित करना है। ओके, थर्ड वाला पॉइंट भी उससे रिलेटेड है। फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक साथ में बताऊंगा। सिक्स्थ वाला तो सिंपल है, पीडब्ल्यूडी वालों का यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, ओके, और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो अपन बोलते हैं वो होना चाहिए। कास्ट वाला फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट है, जितने भी कास्ट वाले हैं, एससी एसटी में कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता है, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र का ही होना चाहिए, बाहर का यहां पर नहीं चलेगा। आप किसी और स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट लाओगे, बोलोगे सर मैं तो हूं इस कास्ट में, सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो एंड में एडमिशन का टाइम पे नहीं चलेगा। आप ऐसा ओपन ही ट्रीट किए जाओगे, ऐसा जनरल ही ट्रीट किए जाओगे। यही रूल है। रूल के हिसाब से महाराष्ट्र के कैंडिडेट महाराष्ट्र का कास्ट सर्टिफिकेट, महाराष्ट्र के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कास्ट का बेनिफिट ले सकते हैं, बाहर वालों को अलाउ नहीं है। वो ऑल इंडिया कोटा या जनरल कोटा, अगर महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तो जनरल में आप सीट ले सकते हैं, ऐसा इनका रूल रेगुलेशन है। दूसरी बात, एससी एसटी के अलावा जितने भी बाकी कास्ट वाले हैं, एसबीसी, एसबीसी, एससीबीसी, एनटीएबीसीडी, वीजे, ओबीसी, ये सब को कास्ट और वैलिडिटी के साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट लगता है, दैट इज कॉल्ड एज एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर। ये सब चीजें ओपन को नहीं लगती है, ओके। तो नॉन क्रीमी लेयर में भी एक डेट होता है वैलिड अप टू, वो डेट जो है कभी भी इस डेट के बाद का होना चाहिए, पहले का होगा तो नहीं चलेगा। 31 मार्च 2027। क्या होता है कि बहुत लोग ने पहले बनाया होगा, 2-3 साल पहले बनाया होगा, जब आप बनाते हो तो उस पे एनसीएल पे 3 साल की वैलिडिटी दी जाती है कि आपने 25 में बनाया तो भाई 25, 26, 27 तक चलेगी, ऐसा। उसके पहले किसी ने बनाया रहेगा तो एक बार डेट चेक कर लो। मैं लमसम बता रहा हूं कि लगभग 3 साल का 3 साल का जो है टाइम देते हैं वो लोग, डेट देते हैं कि भाई 3 साल तक एनसीएल चलेगा। तो अगर आपने उससे पहले बनाया रहेगा या इस डेट के पहले का डेट है 31 मार्च 2027 के एक दिन के पहले का भी डेट होगा उस पे, तो वो नहीं चलेगा। आपको एनसीएल वापस से नया बनाना है। अभी के लिए आप वहां पर नॉट अप्लाइड करके फॉर्म आगे बढ़ सकते हो, बट एडमिशन होने तक उसको बनाना रहेगा। एडमिशन कब होगा? जून का महीना। तो जून में सारे डॉक्यूमेंट आपके हाथ में चाहिए, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कैप प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एससी एसटी को एनसीएल नहीं लगता है, ईडब्ल्यूएस को एनसीएल नहीं लगता है, पीडब्ल्यूडी को एनसीएल नहीं लगता है। ईडब्ल्यूएस वाले आप ध्यान से सुन लो, जो भी ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करना चाहते हो उसमें भी 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट होता है। ईडब्ल्यूएस एक सेंट्रल लिस्ट का होता है जो नहीं चलेगा, महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही चलेगा, सेंट्रल का नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? पहले ही मैं बता देता हूं, ठीक है। तो ये चीजें रूल रेगुलेशन में लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं। फीस के बारे में बात करते हैं। इस बार फीस बढ़ गया भाई, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, फीस बढ़ गया है। तो इस बार 1300 रुपए लगने वाले सारे ओपन के कैंडिडेट को आप पीसीएम या पीसीबी का एक अटेम्प्ट दोगे तो आप बोलोगे नहीं मुझे पीसीएम पीसीबी दोनों देना है,
तो भाई 2600 रुपए लगने वाले, पेन का भी यूज करो यार। हाँ 1300 फिर 2600, ठीक है। बट अगर आप किसी कास्ट के हो तो बेसिकली क्या होता है, वहां पर स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। तो जो भी कास्ट वाले हैं, कास्ट वालों को पीसीएम या पीसीबी आप दोगे तो 1000 रुपए, और अगर आप दोनों के लिए भरोगे तो 2000 रुपए। ये सारी चीजें मैंने 1 अटेम्प्ट के लिए बताई। जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, ये फॉर्म फिलिंग कॉमन फॉर बोथ अटेम्प्ट है। वहां पर एक ऑप्शन आता है कि आपको 1 अटेम्प्ट देना है कि 2 अटेम्प्ट देना है। बताओ भाया क्या करना है। 1 अटेम्प्ट देना है तो भाई सिंगल सिंगल पैसा भरो, और 2 अटेम्प्ट देना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। मतलब क्या, मतलब ये सर कि अगर आप ओपन के हो और 2 अटेम्प्ट देना चाहते हो 1300 के जगह पे 2600 देना पड़ेगा, या पीसीएम का भरो या पीसीबी का, कोई एक। और अगर आप पीसीएम पीसीबी दोनों भर रहे हो और 2 अटेम्प्ट भर रहे हो, नहीं मेरे को दोनों अटेम्प्ट देना है, तो 2600 इंटू 2 मतलब 5200 लगने वाला है बॉस, ठीक है। ये है। और कास्ट वालों के लिए सिंपल, यहाँ पर 1000 रुपए है, सिर्फ पीसीएम दे रहे हो, ठीक है, और दोनों अटेम्प्ट दोगे तो 2000। अगर आप पीसीएम पीसीबी दोनों दे रहे हो, 1 अटेम्प्ट तो 2000, 2 तो 4। यहां पर 1 अटेम्प्ट का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है, और 2 अटेम्प्ट का मतलब दोनों हो रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं, मुझे फर्स्ट नहीं देना, मुझे सिर्फ सेकंड देना है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। स्पष्ट रूप से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। ये एग्जाम सीबीडी फॉर्म में होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। ओके, जितना भी हम लोग ने, बच्चे लोग ने हमारा दिनेश सर ऐप का कोर्स लिया रहेगा, तो उसमें जो टेस्ट है वही जीयूआई रहेगा, वैसा इंटरफेस रहेगा। और अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, संडे एकलव्य संडे टेस्ट फ्री टेस्ट चलता है सुबह 11 बजे, वो आप वीडियो देख लो और वो ज्वाइन करो। वैसा ही इंटरफेस होने वाला है सीटी सेल का, मतलब सीटी सेल का जैसा है वैसा ही हमारा भी इंटरफेस रहता है, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। तो वो देख के थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, ऐसा नहीं कि भाई एग्जाम देने गए मालूम नहीं भाई माउस चलाते कैसे है, समझ में आ रहा है। तो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला, पेपर पेन बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। और कैंडिडेट शुड वेरीफाई ऑल डिटेल बिफोर फाइनल सबमिशन एंड मेकिंग अ पेमेंट। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो भाई एक बार लास्ट चेक फाइनल चेक कर लो। वहां पर 3 बार पूछा था फॉर्म फिलिंग वीडियो देखा रहेगा तो, कि भाई आप श्योर हो, कंफर्म करना है, कंफर्म पेमेंट करना है, कंफर्म लॉक करना है। क्योंकि एक बार पेमेंट किया, लॉक किया, तो भाई फिर कोई बदलाव, कोई चेंजेस कहीं पर भी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है, वही इसने बताया, ठीक है। तो ये आप चीज को ध्यान रखना। दूसरा, फोटो जो आप अपलोड कर रहे हो, साइन अपलोड कर रहे हो, और एक कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है जो कि आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे काम आता है। अब ये क्या होता है सर, आइडेंटिफिकेशन? जब आपने फॉर्म भर दिया, हॉल टिकट आएगा, हॉल टिकट आने के बाद आप एग्जाम देने जाओगे, तो वहां पर ऑफिसर्स आपका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। बोले तो जिसने फॉर्म भरा है वही एग्जाम देने आ रहा है कि कोई और देने आ रहा है, मतलब जिसका डॉक्यूमेंट वही देने आ कोई और। तो जो भी आप आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी फोटो और साइन के अलावा तीसरा जो भी अपलोड कर रहे हो, वो लेके जाना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आधार कार्ड अपलोड करो और आधार कार्ड लेके जाना, बात खत्म, टेंशन ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो थर्ड जो अपलोड करना है वो आधार कार्ड अपलोड करो, और एग्जाम के लिए भी आधार कार्ड लेके जाना, शॉर्ट एंड सिंपल, कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए। किसको? स्पेक्स है, स्पेक्स में फोटो होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस स्पेक्स में अंदर आपका आंख प्रॉपरली दिखना चाहिए। अगर उस पर रिफ्लेक्शन है तो बिना स्पेक्स वाला फोटो आप अपलोड करें। फोटो में आपके आंख, नाक, मुंह, ओके, कान, फेस स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ऐसा सेल्फी वाला नहीं, ऐसा वाला नहीं चलेगा। नाई चौल पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आइडेंटिफिकेशन वाला ऑफिसर भगा देगा, बोलेगा भाई क्या फोटो अपलोड किया है। दूसरा, इस बार उन्होंने फॉर्म में कुछ ऑटोमेशन वगैरह भी डाला हुआ है, सिस्टम डाला हुआ है, तो आपका फोटो एक्सेप्ट भी नहीं होगा जब तक अनटिल अनलेस आपके 2 आंख, नाक, मुंह, ईयर प्रॉपरली नहीं दिखेगा, आपका फोटो अपलोड नहीं होगा। फिर आप बार बार बोलोगे सर मैं कब से फोटो अपलोड कर रहा हूँ बट अपलोड हो ही नहीं रहा, आगे फॉर्म बढ़ नहीं रहा, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अरे भाई अच्छा वाला फोटो कर, तू मोबाइल से भी अगर सिंपल ऐसा सेल्फी लेकर डालेगा ना, सिंपल वाला, क्रॉप करने का ऑप्शन है उसमें कंप्यूटर में, मैंने बताया था फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। बैकग्राउंड खाली क्लीन होना चाहिए। क्लीन मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी एक सिंगल कलर, ऐसा भी ये लिखा विखा है ना, ऐसा नहीं, एकदम ब्लैंक होना चाहिए, ब्लैंक। ओके, कोई भी कलर चलेगा। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि व्हाइट ही होना चाहिए, बहुत लोग ऐसा माइंड में रखते हैं, व्हाइट ही होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर एक प्लेन पेपर, व्हाइट पेपर पे साइन कर सकते हो, ब्लैक पेन से भी चलेगा, ब्लू पेन से भी चलेगा, और उसका भी अपलोड करना है। आधार कार्ड, आधार कार्ड भी आप क्या कर सकते हो, सिंपल ऐसा फोटो ले लेने का, क्रॉप करके अपलोड कर देने का, या उसका पीडीएफ आपका है ऑफिशियल वाला पीडीएफ। ऑफिशियल पीडीएफ अपलोड मत करो, फोटो लेके डालो, बिकॉज ऑफिशियल वाला पीडीएफ में क्या होता है, पिन होता है, बराबर, तो पिन प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए सिंपल फोटो लेके डाल दो, फोटो का पीडीएफ बना के डाल दो, ऐसा। ओके, और उसने क्या बोला है कि भाई एक बार आप ऑफिशियल जो ब्रोशर आया हुआ है वो आप चेक कर ले, उसमें सारे नोट जो भी चीजें क्लियर हो। नीचे लास्ट वाला पॉइंट हो गया है कि भाई एक मोबाइल आईडी, एक ईमेल
एक बंदे के लिए। अगर आपके भाई बहन कोई और है वो भी फॉर्म भर रहे तो उनके लिए दूसरा ईमेल और दूसरा नंबर यूज करो। और ये नंबर आधार कार्ड से लिंक हो ऐसा नहीं जरूरी है, आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, बस चालू होना चाहिए। बिकॉज नंबर पे ईमेल पे बार बार ओटीपी आ रहे हैं और बार बार ओटीपी डालना पड़ेगा अभी भी। और जब आप एडमिशन लेने जाओगे, क्या प्रोसेस में फॉर्म भरोगे वहां पर भी, तो ईमेल और नंबर चालू होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए और बार बार यूज होगा। वही चीज़ों को ये मराठी में बोला गया है जो मैंने बताया, वही चीज़ों को मराठी में रिपीट टेलीकास्ट किया गया था। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर दिया। यही चीज़ को दोबारा दिया गया था मराठी में, तो मैंने शायद दो फोटो, एक ही फोटो लिया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो वही पॉइंट था, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब ब्रोशर से जो ब्रोशर इन्होंने डाला था वो मैंने डाउनलोड किया था। ओके, डाउनलोड करके मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के रखे, क्योंकि भाई पूरा ब्रोशर बच्चा बोर हो जाएगा, इतना नहीं समझाना है। तो भाई मेन पॉइंट पहला ये है कि भाई पहला पेमेंट, पैसा सबको पूछने का पहले 1300 रुपया है, देख लो। ओपन कैंडिडेट है, ओएमएस वाले हैं, जेके वाले हैं, कोई भी 1300 रुपया, कास्ट वाले जो भी है 1000 रुपया, ठीक है, ऑर्फन एंड ट्रांसजेंडर 1000 रुपया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से उन्होंने ब्रोशर में टेबल बना दिया था। ये सारे मैंने ब्रोशर का स्क्रीनशॉट लिया है, मेरा खुद का कुछ भी लेना देना नहीं है इसमें। जो ब्रोशर में है वो स्क्रीनशॉट उठा के मैंने रखा है और मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। पीसीएम फर्स्ट अटेम्प्ट जनरल 1300, रिजर्व बोले तो अभी जो हमने देखा था कि भाई आप कोई भी कास्ट वगैरह वगैरह है तो 1000 रुपये, बोथ अटेम्प्ट 2600, यहाँ पर बोथ अटेम्प्ट 2000, पीसीबी एक अटेम्प्ट 1300, कास्ट वालों का 1000, बोथ अटेम्प्ट 2600, कास्ट वालों का 2000। और अगर आप पीसीएम पीसीबी दोनों कर रहे हो तो 2600 5200 यहाँ पर हो जाएगा, 2000 2000 4000 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसे इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, आपका पैसा बर्बाद होगा, साल बर्बाद हो जाएगा। ध्यान से सुनो भाई, पीसीएम पीसीबी आपका बेसिकली है अभी 2 अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब क्या, एक अप्रैल में होने वाला है, एक मई में होना है, इसको अटेम्प्ट बोलते हैं, ATTEMPT, अटेम्प्ट। ओके, अटेम्प्ट यहां पर लिखा है मैंने, 2 अटेम्प्ट, ठीक है। अब जो मॉर्निंग में एग्जाम होता है 9 से 12 के दौरान, उसको शिफ्ट बोलते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 ऐसा बोलते हैं। तो पीसीएम या पीसीबी कोई भी ग्रुप का कोई भी डेट हो, इसके 2 शिफ्ट होंगे, एक तो 9 से 12 होगा, दूसरा 2 से 5 होगा, 9 से 12 या 2 से 5, पीसीएम हो या पीसीबी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 9 बजे घुसना है, इसका मतलब ये नहीं है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी 9 बजे गए तो। एंट्री का टाइम अलग होता है भाई, एंट्री इन एग्जामिनेशन हॉल ग्रुप 1 पीसीएम पीसीबी के लिए भी सेम होगा। मॉर्निंग शिफ्ट है, 9 बजे का आपका है, तो आपको 7:30 बजे एंट्री मारनी है। कितनी एंट्री मारनी है? 7:30 बजे। अगर आपका आफ्टरनून शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट का टाइमिंग क्या था देख लो, 2 से 5 का, बट एंट्री कब करना है? एंट्री कब करना है? 12:30 बजे। एंट्री चीज टाइम अलग होता है, शिफ्ट का टाइम अलग होता है, तो वो ध्यान से रखो। शिफ्ट का टाइम भले आपका 9 से 12 का है, बट एंट्री आपको 7:30 बजे करना है, और 7:30 से थोड़ा लेट हुआ तो भी चलेगा, 8 बजे तक आप एंट्री कर लो। बट समझो आप पेरेंट लेके गए, नहीं मेरा लेट हो गया, पेरेंट आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज कर दो कर दो कर दो, किसी भी हालत में किसी भी सेंटर वालों को सिटी सेल ने एकदम स्ट्रिक्टली बोला है कि आप 8:45 के बाद किसी को एंट्री नहीं दे सकते। देखो यहाँ पर, नो कैंडी विल बी परमिटेड आफ्टर 8:45 इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड इन आफ्टरनून शिफ्ट 1:45 PM। किसी भी हालत में सिटी सेल ने बोल के रखा भाई, सेंटर वाले तुमको ये अथॉरिटी नहीं है, तुम ही नहीं दे सकते 8:45 के बाद, समझ में ना। तो सेंटर वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कितना भी उनको दया कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको भाई 7:30 बजे और डेडलाइन रखो 8:30 बजे, 7:30 बजे मुझे एंट्री करना है। लेट पे लेट ट्रैफिक हुआ, फलाना ठिकाना कुछ भी हुआ, 8:30 तक मैं घुस जाऊंगा। क्योंकि गाइस घुसने के बाद भी ना बहुत सारी प्रक्रिया होती है। पहला गेट पे आपका चेक किया जाएगा आधार कार्ड और हॉल टिकट, फिर अंदर जाने के बाद लैब में जो एक ऑफिसर होंगे जो आपके एग्जाम के इन्विजिलेटर होंगे, बदले तो एग्जाम को मॉनिटर करने वाले, वो भी वापस से चेक करेंगे। फिर वहां पर आपका जो है साइन लिया जाता है, थंब इंप्रेशन लिया जाता है, आपका कभी फोटो भी लिया जाता है, ओके, रिकॉर्ड करने के लिए कि भाई जो एग्जाम देने, जिसने फॉर्म भरा था वही एग्जाम देने आया। तो ये प्रक्रिया के लिए भी टाइम लगेगा ना, जाके डायरेक्ट एग्जाम थोड़ी ना चालू करना है। थंब इंप्रेशन देना है, फोटो इमेज वो लोग लेंगे आपका, बराबर, साइन लेंगे आपका, बराबर। तो ये सारी चीजों के लिए प्रक्रिया होंगी, टाइम लगेगा, बराबर, ठीक है। आपका अटेंडेंस वहां पर लेंगे, उसके बाद आपको पीसी अलॉट करेंगे, आप पीसी पे जाओगे, फिर आपको बोला जाएगा कि भाई देख लो सिस्टम बराबर है कि नहीं, एक ऑफिसर बोलेगा, तो आप सिस्टम चेक करोगे, फिर उसको बोलेंगे हाँ सिस्टम बराबर है सर, बराबर। उसके बाद जाके आप 8:45 से बैठे ही रहोगे, काम 8:45 से आप अपने पीसी पे बैठे रहोगे,
कब का, 9 बजे का वेट करोगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फर्स्ट लॉगिंग टू रीड द इंस्ट्रक्शन 8:50। 8:45 में पीसी पे बैठने के बाद 8:50 को आपको बोला जाएगा कि सीटी के सारे इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए वो आप पढ़ो। वही इंस्ट्रक्शन जो होता है कि भाई एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, फलाना ठिकाना, ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, फलाना ठिकाना, ये सब रूल रेगुलेशन ब्रोशर में ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको चाहिए होगा तो कमेंट में डालना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसका कि भाई एग्जाम के टाइम पे क्या इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ओके, तो नहीं चाहिएगा तो डेट्स फाइन, नॉर्मल है वो, जो आप हमारा फ्री टेस्ट देते हो ना वैसा ही रहता है, ठीक है। तो 8:50 में आपको पीसी पे बैठ के वो पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद जैसे ही 9 बजेगा वो बोलेंगे स्टार्ट, तो आपको वहां पर बटन में क्लिक करके स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, ठीक है। और तब तक 8:50 पे आपको एक बार चेक करना पड़ता है कि भाई मेरा आईडी ही दिख रहा है, वहां पर एक आईडी दिखेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहेगा वो आईडी दिखेगा, वो आपका ही दिख रहा है ना आपके पीसी पे, किसी और का तो नहीं दिख रहा है। ये चेक करना होता है। और इन्फ्लेटर पूछेगा भाई सबका बराबर है तो बोलने का, अगर किसी और का दिखा तो वहां पर रेज करके बोलना पड़ता है कि भाई मेरे पीसी पे मेरा आईडी नहीं दिख रहा है, किसी और का दिख रहा है, तुम चेक करो। तो आपको चेक करके पीसी चेंज करके दिया जाएगा। ये करवाना पड़ता है। सेंटर वाले को कुछ लेना देना नहीं है, अच्छे सेंटर वाले भी रहते हैं बहुत जगह पे, तो वो सब करके देते, एकदम आपके पीछे लगे रहेंगे हमेशा। बट वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप चेक करो कि सब कुछ बराबर है कि नहीं। मैं जहाँ पर साइन कर रहा हूँ मेरे नाम के आगे साइन कर रहा हूँ कि नहीं, जहाँ मैं स्टैंप दे रहा हूँ थंब, तो उसके आगे मेरा नाम लिखा है कि नहीं, मेरे नाम के आगे ही मैं थंब दे रहा हूँ ना, थंब देना पड़ेगा। फिर आपके पीसी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, किसी और का तो नहीं लिखा है, बराबर वो सब। फिर वो आपको बोलेंगे भाई लॉगिन आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, वो दिमाग में रखना, तो जाके लॉगिन करना है भाई 9 बजे एकदम एग्जैक्ट लॉगिन करके मैं 9 बजे चालू हो जाऊँ, बराबर। और फिर 9 से 12 बजे तक अपने को एग्जाम देना है। 12 बजे एग्जाम देके निकले तो दोबारा एंट्री नहीं कर सकते, और एग्जाम आपका जल्दी हो जाए तो अभी बीच में निकल नहीं सकते। तो कोई स्मार्ट गिरी से आप तुक्का मार के नहीं करना, चुपचाप दिमाग लगा के पूरा टाइम यूटिलाइज करके एग्जाम देना, समझ में आ रहा है। सेम फॉर शिफ्ट 2, यू नीड टू एंट्री एट 12:30। इन केस कुछ हुआ तो भाई 1:45 के पहले आपके दिमाग में क्या रखना है, भाई 1:30 बजे तक एंट्री हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो प्रक्रिया है जो मैंने बताया वही करना पड़ेगा। 1:50 पे आप अपने पीसी पे बैठ जाओगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड लेके चेक करोगे, और 2 बजे एग्जैक्ट 10 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए दिया जाता है, पीसी चेक करने के लिए दिया जाता है। सब चेक भी करने के बाद 2 बजे एग्जैक्ट पेपर चालू होगा, और 5 बजे खत्म तो बात खत्म। ऐसा पूरा होता है। 9 बजे का है तो 9 बजे नहीं 7:30 बजे पहुंचना है, 2 बजे का है तो 2 बजे नहीं 12:30 बजे पहुंचना है। पहला तो ये तो दिमाग में डालो। और क्या लेके पहुंचना है, हॉल टिकट और एक ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो आप अपलोड कर रहे हो, दैट विल बी द आधार कार्ड मोस्टली। किसने पासपोर्ट अपलोड किया तो पासपोर्ट। ओके, सीबीटी बोर्ड एग्जाम होगा जो मैंने ऑलरेडी बताया, एमसीक्यू फॉर्मेट रहेगा ऑलरेडी बताया, नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी अलाउ। चालू हुआ सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप 3 घंटे हुए बंद, आप कुछ नहीं कर पाओगे, सेंटर वाला कुछ नहीं कर सकता, वो सब ऑटो मोड में होता है। 9 बजे चालू किया, 9 बजे 12 बजे ऑटोमेटिकली बंद। आपने पढ़ाई की नहीं की, लिखा नहीं लिखा, कितना एग्जाम लिखा, वो सब मतलब नहीं होता है। सेलफोन कैलकुलेटर, वॉच कैलकुलेटर, अलार्म क्लॉक, डिजिटल वॉचेस, फलाना ठिकाना, स्मार्ट वॉचेस, कुछ भी अलाउड नहीं है वहां पर, कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और जब तक आप एग्जाम नहीं दे सकते बीच में आपको आना नहीं पड़ेगा। तो जो भी आप सेंटर में पहुंचते हो आधे घंटा पहले जाके 1 नंबर 2 नंबर वॉशरूम वगैरह सब कर लेना है एकदम अच्छे से। एक बार पीसी पे बैठे हो तो बीच में उठने नहीं मिलेगा, ये दिमाग में रखना, यही चीज उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। और किसी भी प्रकार का अनफेयर किया तो आपको बैन किया जाएगा। ओके, हो सकता है सीटी से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, फिर सीटी में आप 2 या 3 साल कोई एग्जाम नहीं दे पाओ, इसलिए कोई हरकतें तो नहीं करनी है। और अपना और बाजू वाले का क्वेश्चन पेपर सफल होता है, समझ में आ रहा है। हमारा क्वेश्चन 5वें नंबर पे है तो वो 5वां क्वेश्चन उसके 5वें नंबर पे रहेगा, जरूरी नहीं, वो उसके 10वें 12वें नंबर पे हो सकता है। ऑप्शन भी सफल होता है। हमारे ए पे x दिख रहा है, उसके ए पे हो सकता है 2x दिख रहा हो, समझ में आ रहा है। तो पूछने का नहीं, अरे ये वाले का बताना, ये वाले का बताना, वो बता भी देगा, आप टाइप भी कर दोगे, बाद में मालूम पड़ेगा अरे उसका क्वेश्चन अलग था, मेरा क्वेश्चन अलग था। ये भी हम आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर एंटरिंग टू द सेंटर, जिसमें मैंने ऑलरेडी ये सब बता दिया आपको कि भाई जो अपलोड कर रहे हो आधार कार्ड, वो ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना हॉल टिकट के साथ में, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं चलेंगी, वो लिखा हुआ है, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा। किसका इशू होता है, पासवर्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, आधार कार्ड, कोई 18+ हो चुका है तो पैन कार्ड, ये यूज कर सकते हैं एंट्री के लिए। ओके, या तो फिर बैंक पासबुक, बट बैंक पासबुक में कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि उस पे आपका फोटो और फोटो के ऊपर स्टैम्प साइन ब्रांच मैनेजर का, बैंक मैनेजर का होना चाहिए। इसके अलावा आपका यहाँ पर फिक्स किया गया है कि पहला 90 मिनट फिजिक्स केमिस्ट्री को ही रहेगा, और दूसरा 90 मिनट जो भी आप लिए हो, बीसीएम तो मैथ्स, पीसीबी तो बायो, उल्टा नहीं होगा, यही रहेगा, यह पूरा लिख के दिया गया है और वही टाइम एलोकेट होगा। ओके, 90 मिनट हुआ आपका, हुआ कि नहीं हुआ
मैथ्स चालू हो जाएगा, बायो चालू हो जाएगा। इस चीज़ को मैं दिखाना चाहूँगा। ये जैसे मैंने आपको बोला, आपके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर देखो फिक्स दिया हुआ है, हाँ 180 मिनट फिजिक्स केमिस्ट्री, ओके 180 मिनट टोटल, फर्स्ट टू 90 मिनट फिजिक्स केमिस्ट्री, 91 टू 180 मैथ्स, और यहाँ पर 180 मिनट, तो उसमें 190 केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ ये वाला वर्ड याद रखो, सॉरी, ऑटो सबमिटेड, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ओके, सेक्शन चेंज हो जाएगा और पेपर भी ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी। ब्रोशर बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बट सब जनरल चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें मुझे बतानी तो मैंने बता दिया है। और कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए। और 10 जनवरी शाम को 7 बजे लाइव Q&A सेशन है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, ओके, मतलब कल मतलब आज शाम को 7 बजे, ठीक है। ये देखो ये आज का डेट है 10 जनवरी 7-7:30 बजे, ओके। ये लाइव Q&A में जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, जो भी नहीं समझा आपको। उसके अलावा फॉर्म फिलिंग का वीडियो हमारा अपलोड किया गया, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट ये नोटिस आया था वो भी दिनेश सर ने बताया, ये भी वीडियो आप देख सकते हो। साथ ही में जो फॉर्म फिलिंग का 2 वीडियो अपलोड किया गया है, ये देखो पार्ट 1 ऑलरेडी 43,000 लोगों ने देख के फॉर्म भर भी दिया। आप क्या कर रहे हो, कब भरने वाले हो? और पार्ट 2 अभी आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 3,000 लोगों ने पार्ट 2 का फॉर्म भर दिया। आप क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी भरो भाई, 4 सेंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, जितना जल्दी भरोगे सेंटर आपका बुक होगा। अगर लेट करोगे तो आपको दूसरे जिला में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ सकता है, इससे आपको पेरेंट को ट्रैवलिंग वगैरह करना पड़ेगा। तो और मॉर्निंग का शिफ्ट हुआ तो समझ रहा हो, कभी बस मिलती है नहीं मिलती है, एक रात पहले जाके रुको, ये सब हो सकता है। इसीलिए आपका जिला मिले, आपका डिस्ट्रिक्ट मिले, इसके लिए फॉर्म फिलिंग जल्दी कर दो, ठीक है। दैट इज पार्ट 2 का फॉर्म फिलिंग वीडियो। पार्ट 1 का फॉर्म फिलिंग वीडियो जो भी उससे रिलेटेड डाउट्स था वो मैंने FAQ में लिया हुआ है, FAQ 1, FAQ 2। ये हमारा संडे टेस्ट होता है हमेशा सुबह 11 बजे, सिटी लेवल का, ओके। ये भी आप दे सकते हो, उसमें एकदम सिटी सेल का GUI है। एकलव्य का 5 साल का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, 6 साल का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो दे सकते हो। बोर्ड का 1 शॉट वगैरह सब अवेलेबल है हमारे चैनल पर। दिनेश सर, ये नाम याद रखो, इससे ये दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पे सब मिल जाएगा। दूसरा, काउंसलिंग चैनल पे हमारा एक प्लेलिस्ट है CRR चेक करके, ये जरूर चेक करो। इसमें आपको सारे टॉप कॉलेजेस का जो है डिटेल वीडियो मिलता है, जिसमें प्लेसमेंट, पैकेज, कट ऑफ, कितना मार्क्स चाहिए, कितना परसेंटाइल चाहिए, सब कुछ दिया गया है। देखो COP, VGT, SPIT, PICT, DJ संघ, VIT पुणे, वालचंद सांगली, कमिंस, तड़मल, सानी, PCOE, ICT, LIT नागपुर, YCC नागपुर, सब दिया हुआ है। और भी कॉलेज का आपको चाहिए तो आप उनके वीडियो, वही CRR चेक के वीडियोस के कमेंट में बताना, मैं उसका लेके आऊंगा, ओके। ये देखो, आपको मोटिवेशन आएगा अंदर से, भाई सीटी तोड़ देना है, फोड़ देना है एकदम। देखो बोर्ड का एग्जाम है, मैं समझ में आता है मुझे, बट बोर्ड का एग्जाम कहाँ तक इंपॉर्टेंट है? एलिजिबिलिटी 45 और प्लेसमेंट के लिए 60 तो यूं आ जाएगा भाई आपका। 1 शॉट करो, IMP क्वेश्चन सीरीज करो, वरदान बुक सॉल्व करो, हो गया। और क्या चाहिए आपको? बराबर आराम से हो जाएगा। 15 चैप्टर नहीं होते, 10 चैप्टर करो। इस दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पे मेरा स्ट्रेटेजी वीडियो भी है, सब्जेक्ट वाइज, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और बट मेन है आपका CT, क्योंकि CT में जितना अच्छा स्कोर लाओगे उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। COEP में आप सिर्फ 45 भी लाते हो 12th में, और बट आपका 99.71 है तो COEP में आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि 45 ही चाहिए बोर्ड में। मेन तो आपका CT है, समझ रहे हो? समझो जरा चीज़ों को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस। क्या आपको चाहिए कमेंट में बताइए, और वीडियो कैसे लगा फीडबैक जरूर देना गाइस।